मुझे ना पेंसिल दी थी, वो ना काफी दिनों से मिल रही और ना मैंने उसको अर्पित के पास देखा। जो मैंने आपको इनाम की जगह पे दी थी, जो मैंने आपको बोला था तो आपने मुझे आंसर दिया था ना, वो मैंने आपको इनाम की जगह पे दी थी ना। चलो कोई बात नहीं बेटे, आप बैठ जाओ। अब मैं इस पे ही आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। कहानी है हमारी ईमानदार लकड़हारा। कौन सी कहानी है? ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा रोज बेटे जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। वो रोज जब जंगल में लकड़ियां काटने जाता था ना, वो ना उसके पास एक लोहे का कुहाड़ा था, ठीक है। क्या था? एक जो कुहाड़ा होता है ना, वो लकड़ियां काटने के काम आता है। तो वो क्या होता है, वो उस लकड़ियां काट के अपने परिवार का पेट पालता था और लकड़ियों को बाजार में बेचता था, और उससे वो अपने परिवार, जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने परिवार का पेट पालता था, ठीक है। घर में जरूरत की चीजें लेकर आता था। तो एक दिन क्या, तो वो नदी के किनारे लकड़ियां काटने चले जाता है। लकड़ियां काटते काटते उसका जो कुल्हाड़ा होता है ना बेटे, वो जोर से जब मारता है पेड़ के ऊपर, तो वो कुल्हाड़ा होता है वो पानी में जाकर गिर जाता है, ठीक है। और पानी है नदी में जाकर वह गिर जाता है, ठीक है। और जब नदी में गिर जाता है और वो जो लकड़हारा होता है वो जोर जोर से रोने लग जाता है। क्योंकि वो क्यों रोने लग जाता था? क्योंकि उसके पास यही एक कमाई का साधन था, ठीक है। इससे वो अपना परिवार का क्या करता था? पेट पालता था। क्या करता था? परिवार का पेट पालता था। फिर उससे उसके घर का खर्चा चलता था। तो उसने वो ना वही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। इतना रोता है जब तभी ना जो जल महाराज होते हैं, जो जल की देवी होती है नदी की, वह उसमें से निकलती है। जब वो निकलती है उसमें से, वो देखती है कि ये एक सच्चा इंसान है, रो रहा है। बोलती है कि ए मनुष्य, तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो वो बोलता है कि देवी माँ, नदी की देवी माँ, मेरी ना जो कुल्हाड़ी थी, जो मेरे परिवार का साधन थी पालने का, वह आपकी नदी में गिर चुकी है। आप प्लीज मुझे, आप उसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो कुल्हाड़ी आप निकाल के दे दीजिए। तो वो बोलता है कि अच्छा। वो बोलती ठीक है, मैं तेरी, उसको वह आजमाती है कि ये सच्चा है कि ये झूठा है, ईमानदार भी है। तो वो इसमें जाती है। उसमें जाकर वह एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर ले आती है। जो सोने का कुल्हाड़ा आती, बोलती कि ये लकड़हारे को बोलती कि ये वाली तेरी कुल्हाड़ी है। बोलता है कि नहीं, और जोर से रो, नहीं नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। और वो फिर जोर जोर से ज्यादा, उसको इस बात की खुशी नहीं हुई कि तेरे को सोने का कुल्हाड़ा मिल रहा है। उसको गम किस चीज का था? अपने लोहे के कुल्हाड़े का। उसको सोने का गम नहीं था, उसको सोने की खुशी नहीं हुई, उसको अपने लोहे के कुल्हाड़े की गमी हुई, दुख हुआ कि वो घूम गया है। और वो फिर जाती है नीचे और फिर चांदी का कुल्हाड़ा ले आती है। बोलती है ये तो नहीं है तेरा कुल्हाड़ा? वो बोलता है कि नहीं नहीं देवी माँ, नहीं नहीं नदी देवी, ये वाला कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा लोहे का था और बहुत बहुत पक्का था, उससे मैं काटता था, अपने परिवार का पेट पालता था। तो वो क्या करती है, वो फिर जाकर वो बोलती है कि ये तो बहुत ईमानदार है, इसको सोने चांदी का तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो इतना ईमानदार है, ये तो अपनी चीज़ को ही अपना बोल रहा है, किसी की चीज़ को तो अपना बोल ही नहीं रहा है। तो उसको वो फिर जाती है और एक क्या करती है, तीसरी बार वो लोहे का कुल्हाड़ा ले आती है। और उस लोहे के कुल्हाड़े को देख के लकड़हारा इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है ना कि बस उसको उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसको सोना और चांदी को देख के इतनी खुशी नहीं हुई थी, दुख हुआ था, क्योंकि वो उसका नहीं था। उसका क्या था? लोहे का कुल्हाड़ा। उसको देख के वो इतना खुश होता है और इतनी ज्यादा वो मतलब कि खुशी के मारे ना बेटे उनको धन्यवाद करने लग जाता है नदी देवी को कि आपने मेरे को कुल्हाड़ा दे दिया। और जो नदी देवी थी ना, उसकी इतनी ईमानदारी, इतनी कट्टरता ईमानदारी के प्रति, इतना सच्चा इंसान देखकर उसको क्या करती है, सोने और चांदी का कुल्हाड़ा भी दे देती है। सोने और चांदी का क्या देती है? वह बोलती है कि तू इन सोने और चांदी का कुल्हाड़ा इनाम की जगह पे रख, क्योंकि तेरे में ईमानदारी है, तेरे में सच्चाई है, इसलिए इस चीज का तू हकदार है। तू सच्चाई के ऊपर अड़ा रहा, ये तेरी चीज को तूने अपना बोला है और किसी की चीज को अपना नहीं बोला है। इसीलिए बेटे अपनी चीज को अपना बोलना चाहिए। इससे आप लोगों को कौन सी शिक्षा
बेटे रुक जाओ 2 मिनट। इसलिए इससे बेटे हमारे को पता लगता है कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। क्यों सॉरी क्यों मांग रहे हो अर्पित? क्योंकि आपने उसकी पेंसिल ली थी ना, है ना? ली थी ना आपने, तो बेटे आपसे वो सॉरी फील कर रहा है, अब इसको इसकी पेंसिल दे देना, ठीक है? चलो ठीक है बेटे, ईमानदारी